दोस्तों, आपने नकली नोटों के बारे में सुना या देखा होगा। नहीं, हम बच्चों के खेलने वाले नोटों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उन नोटों की जो असली नोटों की मास्टर कॉपी होती है और जो मार्केट में अनलीगली रूप से चल रही है। और जो इनकी सेम कॉपी होती है वो पुलिस की नाक नीचे से ऐसे निकाल ली जाती है, पुलिस को पता ही नहीं चलता कि ये नोट नकली है या असली। तो हम बताना चाहेंगे आपको ये नोट कैसे बनते हैं, नकली नोट कैसे बनते हैं। खैर, ये जानने के लिए हमें जाना होगा इंडिया की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पे इन दो ग्राफिक डिज़ाइनरों ने अपनी अमीरी को इच्छा पूरी करने के लिए नकली नोटों का काम किया, जिनके लिए इन्हें जेल जाना पड़ा। इन्होंने ये काम जब नोटबंदी आई थी, तब इन्होंने सोचा कि आम लोग इनके नकली नोट और असली नोटों में पहचान नहीं पाएंगे, जिसके लिए इनको जेल हुआ। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये नकली नोट है, बिल्कुल असली नोटों की तरह नकली नोट छाप दिए हैं दोस्तों। जिनके बाद उन्होंने ये नकली नोटों को छापने के बाद उन्हें जेल हुई और उन्होंने बताया अपने खुद मुँह से कि वे नकली नोटों का डिलीवरी कैसे करते थे। ये आम दुकानदार जैसे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको नोट जो है ब्याज पे देते थे और आम दुकानदारों से इनका डिलीवरी करवाते थे। ये उनको नकली नोट देते थे छोटे आम दुकानदारों को, जिससे ये पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद इनको थाने के अंदर पेश किया गया। तब उन्होंने ये अपना जुर्म कबूल किया। आप सोच रहे होंगे ग्राफिक डिज़ाइनर ये ऐसे करते हैं। नहीं, ऐसे काम जो ग्वालियर के दो लोग हैं, ब्रिजेश कुमार और उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी ये काम किया था, जिन्होंने यूट्यूब से देखा नकली नोट कैसे बनाते हैं। उनके पास नकली नोट बनाने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने एक बार यूट्यूब पे सर्च किया कि नकली नोट कैसे बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद उन्हें पता लगा कि नकली नोट कैसे बनता है। तभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया नकली नोट छापने का धंधा। उसके बाद उन्होंने इतने नकली नोट छापे कि एक दिन में उनकी 8-8 लाख की इनकम होती थी। जिसके बाद जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने साथ में उनके नकली नोट जितने भी थे उनको जब्त कर लिया, ये जो लगभग 8 लाख के पास थे। और इन दोनों भाइयों ने इतने नकली नोट छापे और इतने नकली नोट मार्केट में डिलीवरी करे। आप उनका कमरा देख सकते हैं नकली नोटों से कैसे भरा हुआ है। ओके दोस्तों, इसके बाद इन्होंने कटिंग इतनी सिक्योरिटी से की ताकि किसी को पता तक न चले कि ये नकली नोट है या असली नोट है। आप इनके नोट देखकर भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये नकली है असली है। इनकी ये डिजाइनिंग करने की कला आप देख सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मली कागज़ से एक जो हमारे नोटों के अंदर होती है डिज़ाइनिंग, उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उसका प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट के बाद आप ये नॉर्मल कागज़ का यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल कागज़ के वजह दूसरा कागज़ करता है जो कि सेम नोटों की तरह दिखता है। और ये ऐसी पट्टी भी लगा देते हैं नोटों के ऊपर, जिससे आपको पता ना लगे कि नोट नकली है या फिर असली है। आप देख सकते हैं कि इनके नकली नोटों के ऊपर भी बिल्कुल असली नोटों की तरह लाइनिंग लगी हुई है और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कौन सा नकली है और कौन सा असली है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े नोटों के साथ छोटे नोट भी बनाए, जैसे 100 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं ये लाइनिंग है जो बिल्कुल नकली है, जो निकल नहीं रही है। और इन्होंने 2000 से लेकर 100 के नोट भी प्रिंट किए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनके कितना कागज़ लगा हुआ है और कागज़ों से इन्होंने नकली नोट छापे, जो कि सील कर दिए गए अब सरकार की तरफ से। ये इनके नोट थे वो बैन कर दिए गए हैं, उन्होंने सरकार ने जब्त कर लिया। और उत्तर प्रदेश से एक और कहानी है हमारी, जिसमें से 3 गिरोह थे जिन्होंने नकली नोट छापने का काम किया था। इसके अंदर इन्होंने एक दिन के अंदर लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा नोट छाप दिए, जिनके पास 3 लैपटॉप और लगभग 7 से 8 मोबाइल जब्त किए गए, जो कि इनका यही काम था नकली नोटों का प्रिंटिंग। और ये नकली नोटों को ऐसी प्रिंटिंग करते थे जैसे असली हो। तभी पुलिस ने इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सभी नकली नोट और असली नोट के अंदर डिफरेंस भी बताया और सभी के सभी जितने भी अपराधी थे नकली नोट छापने का काम करते थे उनको जब्त में लिया और उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कि जितने भी नकली नोट थे वो जब्त करने के बाद इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। ओके दोस्तों, आप इनके कारनामे देख सकते हैं। पूरी सरकार ने इसको जो ये पुलिस वाले थे इनको गिनने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लग गया था, इन नकली नोट गिनने में कितने हैं। जिनके बाद उन्होंने ये देखा कि सरकारी जो ठेके होते हैं उनके अंदर उन्होंने नोट डिलीवरी किए, वहाँ पे भी उन्होंने पैसे चलाए। ये इनके नकली नोट जो कि लगभग असली की तरह दिख रहे हैं और जो छोटी आम दुकानों पर आसानी से बिक रहे हैं ये नोट। ओके दोस्तों, तो इसके बाद जब बैंकों में भीड़ होती है
नकली नोटों के, तो उनको पता नहीं लगता कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। इतने पहचान करने में टाइम नहीं होता, जिसके अंदर 2020 के अंदर RBI ने लगभग 5 करोड़ 35 लाख नकली नोट निकाले हैं 2021 के अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 1.5 करोड़ नकली नोट बरामद किए और 39,000 पर डे के हिसाब से ये नकली नोट छापते थे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों आज भी मार्केट के अंदर नकली नोटों का सर्कल बनाया जा रहा है। बहुत से ऐसे ही लोग हैं जो नकली नोट बनाते जा रहे हैं और सरकार टाइम टू टाइम उनको पकड़े भी जा रही है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि नकली नोट है और असली नोट में पहचान कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए हम बताना चाहेंगे, नकली नोट के अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है लाइट के ऊपर रखने पर गांधी दिखता है। उसके बाद जो आपका ये स्तंभ होता है जहाँ पर ये ब्लू लाइन होती है, उसका आप अगर नोट को टेढ़ा करते हैं तो ये ग्रीन से ब्लू कलर की हो जाती है, जिससे आप कलर चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं, जो कि नकली नोटों में नहीं होता। और इसके अंदर जो असली नोट होते हैं उनका स्तंभ होता है, उसके ऊपर हाथ लगाने से आपको पता चल जाता है कौन नकली है कौन असली है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप स्कोप के अंदर चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे स्कोप में आप देखना चाहेंगे, इसको जूम करेंगे, जो ये नकली नोट फेक नोट होते हैं तो आप उनके बारे में भी जान पाएंगे। उसके बाद आप जानना चाहेंगे कि असली नोट क्या होते हैं, असली नोट कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हम RBI में चलते हैं, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि असली नोट कॉटन के बने होते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार की इंक का यूज़ किया जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा तैयार की जाती है और ये भारत सरकार के पास ही होती है। जिसमें आप देखते हैं विशेष प्रकार के कागज़ का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक स्याही के द्वारा नोट को प्रिंट किया जाता है और नंबरिंग डाली जाती है। उसके बाद प्रिंट करने के बाद लगभग एक गत्ते के अंदर लगभग 35 से 37 नोट होते हैं इसके अंदर, जिसमें उसके बाद उनको नंबरिंग दी जाती है। इसके अंदर नंबर होते हैं और आप इसके नोट को असली कैसे होगा नकली कौन सा होगा, उसके लिए आप उसको जूम करके भी देख पाएंगे। एक विशेष प्रकार का RBI का नोट लगा हुआ और आप लाइट पे जैसे इसको रखेंगे, बीच वाली जो लाइटिंग है वो इसके अंदर साइन करेगी, चमकेगी। ओके दोस्तों, और इसके अंदर RBI की मोहर लगती है, जिसमें आप जूम करके भी आप RBI का नाम देखते हैं। जैसे नोट कट जाता है या फट जाता है तो उसको रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा से उसको नए नोट बनाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम आपको बताएंगे जो RBI के नोट होते हैं उसमें एक ऐसी विशेष प्रकार की मोहर लगती है जो कि RBI के पास है, वो कोई और कॉपी नहीं लगा सकती, जो कि आपको नकली नोट में नहीं बनता। और जैसे एक नोट बनाने में दोस्तों 1 से 50 नोट बनाने में 1 रुपया और 100 का नोट बनाने में 1.5 रुपया लगता है। ऐसे ही 500 का नोट बनाने में इसका टोटली खर्चा 2 रुपये 57 पैसे। और जो 2000 का हमारा सबसे बड़ा नोट होता है उसमें जो बनाने में होता है 4 रुपये 18 पैसे का इसके अंदर खर्च लगता है। तो दोस्तों ऐसी ही जो फेक नोट है उनसे बचे रहें और असली वीडियो हमने आपको बता दिया कैसे नकली नोट